एसी के बारे में ऑलरेडी आपको पता है ना। सबसे पहला जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है, तरीका आप अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम रजिस्टर या फिर कहिए रेजिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। रेजिस्टिव सर्किट, उसमें क्या था, रजिस्टर था और हमने सोर्स क्या लगाया, एसी लगा दिया। ये आर है और ये ईएमएफ है, राइट। अच्छा, इसमें और क्या क्या पढ़ा हमने। ईएमएफ बेसिकली कैलकुलेशन में नहीं आता है, क्योंकि ईएमएफ क्या होता है आपका, चेंज रहता है। आपको एक जो फिक्स वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा इसका पीक वैल्यू ई नॉट, और दूसरा एक वैल्यू मिलता है क्या, ई आर एम एस, राइट। ई आर एम एस वो कैसे निकालते हैं आप, ई आर एम एस इज इक्वल टू कितना होता है, ई नॉट बाई रूट 2, या कहिए आप 0.707 ऑफ ई नॉट, ठीक है। तो ई आर एम एस आ गया, रजिस्टर ऑलरेडी आ गया, तो आप आई आर एम एस भी निकाल सकते हो। वो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। सो ई आर एम एस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर। कोई दिक्कत किसी को, बहुत अच्छे से क्लियर है ये क्वेश्चन। इसी में से कुछ आएंगे बस, और कुछ नहीं आने वाला आपको, सिर्फ रजिस्टर सर्किट में, राइट। व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस दिस, तो जितना ये वोल्टेज है वही उतना वोल्टेज है। V इज इक्वल टू क्या, आई आर। आई कैसे निकालेंगे, अब सिर्फ आई जब यहां निकालोगे तो यहाँ E बाई आर होगा। जैसे आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस है, तो आई विल बी इक्वल टू E बाई आर। ई ये वाला पूरा आएगा, E बाई आर। उस तक करके आप करंट भी निकाल सकते हो। ओके, ये हो गया। दूसरी सर्किट क्या होती है, दूसरी आप इंडक्टर वाला ले लेते हैं हम लोग, राइट। इंडक्टर वाला, इंडक्टर में क्या होता है, यहां पे क्या आ जाता है आपका, इंडक्टर आ जाता है, और यहां पे क्या आएगा, ये एसी सोर्स आ गया। इंडक्टर का क्या गिवन होता है, L। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, जैसे रजिस्टर रेजिस्टेंस जो देता है वो कैपिटल R के बराबर देता है, इंडक्टर क्या देता है, रिएक्टेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, XL। पता है सबको, E सेम रहेगा आपका, E विल बी कितना, E नॉट साइन ओमेगा टी। अब सेम चीज आपका लगेगा, ई आर एम एस तो वैसे ही निकाल लोगे आप। फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर होता है जनरली। यहां के लिए जो रहेगा वोल्टेज आपका ई एम एफ आई, और ये क्या हो जाएगा, आर के जगह पर क्या हो जाएगा, XL। क्लियर है, एक याद रखना है, सब कुछ उसी हिसाब से आपको करना है। ये तो नॉर्मल ई के लिए हो गया। अगर ई आर एम एस की बात करेंगे तो आई भी क्या हो जाएगा, वहां पर आई आर एम एस हो जाएगा, इंटू क्या होगा, XL। आप जानते हो कि आर एम एस कैसे निकालना है, ई आर एम एस ई नॉट बाई रूट 2 करना है। ई नॉट जब ई दिया रहेगा तो ई नॉट भी दिया रहेगा, निकाल सकते हो ऐसे। आया समझ में कुछ। तीसरा सर्किट हमारा कैसा हो सकता है, तीसरा सर्किट कैपेसिटिव वाला, कैपेसिटर वाला। उसमें क्या होता है, ये कैपेसिटर है, फिर इसको हमने एसी सोर्स दिया है, इसका क्या दिया रहता है, C दिया रहता है, और यहां पर रेजिस्टेंस, यहां पर रिएक्टेंस, यहां भी रिएक्टेंस। इस वाले रिएक्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा, एक और चीज, XL कैसे निकालेंगे, XL वाज इक्वल टू ओमेगा इंटू कैपिटल L। आपको सिर्फ L दिया रहेगा, XL दिया नहीं रहेगा, XL आपको निकालना पड़ेगा। एंड ओमेगा इज इक्वल टू कितना, 2 पाई न्यू इंटू L। न्यू को F भी लिख सकते हो, दिस इज फ्रीक्वेंसी, और जनरली इन 99% ऑफ द केसेस 50 दिया रहेगा आपको फ्रीक्वेंसी। हमारे इंडिया में क्या चलता है, 50 चलता है। बट क्वेश्चन बनाने को तो कुछ भी घुसा सकते हैं क्वेश्चन में ना, कुछ भी डाल सकते हैं, क्वेश्चन ही तो बनाना है। बट अगर कभी बोले कि आपके हाउस होल्ड में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो वाला यूज करो, तो कौन सा यूज करना है, 50 वाला यूज करना है, अदरवाइज गिवन रहेगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पे ये है, तो सेम इज इक्वल, यहां पर भी E विल बी इक्वल टू कितना, आई इंटू क्या हो जाएगा, यहां पर XC हो जाएगा, राइट। R के जगह पर XL, XL के जगह पर क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा। और अगर ई आर एम एस अगर निकालना पड़े आपको तो क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू XC हो जाएगा। रेजिस्टेंस का जगह पर ये लोग XL और XC अपना अपना ले लेते हैं। कैसे ई आर एम एस और आई आर एम एस निकालना है वो सब बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। टॉप से मतलब पीक से कैसे आपको निकालना है, ये सारे के सारे, ये 3 तरह के होते हैं। चौथा जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, चौथा क्या पढ़ा है हमने, जब हमारा ये तीनों एक साथ रहेगा, क्या क्या है, ये है, ये है और
ये है, तीनों के तीनों क्या है, सीरीज में। क्या लगा दिया हमने, एसी का सोर्स लगा दिया। ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है। इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना, इसका वैल्यू कितना होता है एक्सएल, और इसका वैल्यू कितना होता है एक्सी। अच्छा एक और चीज हम इसकी बात करें तो एक्सी कितना होता है, एक्सी कितना होता है 1 बाई ओमेगा सी, अगेन 1/2 पाई न्यू इंटू सी, राइट। इतना निकाल सकते हो आराम से, है ना। ये सारी चीजें आपको पता है। अब यहां पे देखते हैं, अब अगर हम सेम चीज निकालेंगे, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, V इज इक्वल टू IR, या फिर कहिए E इज इक्वल टू कितना IR। R के जगह पर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, इसको हम लोग Z बोलते हैं। और अगर हमें यहाँ पे करंट निकालना हो तो क्या हो जाएगा E/Z। IRMS अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा ERMS/Z। व्हाट इज Z? Z इंपिडेंस, मतलब पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, जो कितना के बराबर होता है R² XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बात में मत करो, तुम ही लोगों के लिए वापस मैं करा रहा हूं ताकि क्वेश्चन कर सको, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा भाई। तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो आराम से आपका निकल जाएगा। सो अगर आपको यहां पर E इज इक्वल टू दिया रहे, कितना है E0 sin ओमेगा t दिया रहे, कहेगा कि हाउ मच करंट विल फ्लो इन दिस सर्किट, ठीक है। तो क्या कैसे निकालोगे, करंट दोनों चीज पूछ सकता है आपको, करंट में दो चीज, तो दो ही ऑप्शन है। ये वाला आई नहीं पूछेगा आपको, या तो IRMS पूछेगा, क्या पूछेगा, या तो E0 पूछेगा, क्योंकि ये वाला आई तो वेरिएबल है ना। ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो एक्सप्रेशन पूछेगा, एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा E की जगह पर E0 sin ओमेगा t बाई Z। नॉर्मल जो कैलकुलेशन है ये कितना E0 sin ओमेगा t बाई Z, तो ये हो जाएगा आपका I0 के बराबर हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन डाल करके छोड़ सकते हो, वो तो एक्सप्रेशन वाला हो गया, डेरिवेटिव वाला टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो। लेकिन अगर न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में जनरली या तो RMS पूछता है या तो पीक पूछता है, ये दो पूछता है। और इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको पता, कोई एक पता है तो दूसरा निकाल सकते हो, दूसरा पता है तो पहला वाला निकाल सकता हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरली आपको पूछेगा कि व्हाट विल बी द करंट इन दिस सर्किट, तो जनरली अगर सिर्फ पूछता है व्हाट विल बी द करंट, तो इसका मतलब आपसे IRMS पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल करंट तो पूछेगा नहीं। देखो वेरिएबल जो I होता है वो हमारा क्या होता है, 0 से ऊपर जा रहा है फिर 0 जा रहा है, तो वो तो पूछेगा नहीं, वो तो क्या वेरिएबल है। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पूछ रहा है तो आइदर IRMS पूछेगा या फिर क्या पूछेगा, पीक पूछेगा। और अगर DC के जैसा अगर इसको आप मतलब समझो तो DC के जैसा समझोगे तो कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, IRMS फ्लो कर रहा है। तो जनरली आपको IRMS निकालने के लिए कहेगा तो IRMS निकाल लोगे। इसके अलावा और क्या पूछेगा, देखो IRMS, व्हाट विल बी द IRMS इन दिस सर्किट, या फिर व्हाट विल बी द करंट फ्लो इन दिस सर्किट, वो तो पूछ लेगा। उसके बाद क्या पूछेगा, व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द XC। तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस, दैट विल बी क्या, I इंटू R, ठीक है। तो अगर हम लोग ये IR वाला जो फॉर्मूला लगा रहे होते हैं सब में बराबर बराबर, इसका मतलब इसको हम DC के जैसा समझ रहे हैं, डायरेक्ट करंट के जैसा, जैसे बैटरी में करते थे, ओके। तो इसका मतलब कौन सा करंट लेना है हमें, RMS लेना है। बात आ रही समझ में, RMS वाला, RMS ही करंट होता है ना। जब आप AC को कैसे फील करते हो, कैसे इमेजिन करते हो, एज ए DC सर्किट, मतलब सेम करंट फ्लो हो रहा है। जैसे हम अपने घर में हम बोलते हैं हमारे घर में 220 वोल्ट है, क्या है 220 वोल्ट, नहीं, वो क्या हो रहा है 311 प्लस माइनस 311, इसके बीच में झूलता रहता है। बट हम एक एवरेज कैलकुलेशन करने जाएं कि किसी भी हमारे पर्टिकुलर डिवाइस में कितना ज्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है, तो I²R वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो I जो लेते हैं उसमें RMS वाला लेते हैं, ये चीज है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर कितना होगा, I इंटू R। I का मतलब क्या, IRMS। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, तो I इंटू इसका रेजिस्टेंस का मतलब क्या, I इंटू XL, ये भी RMS हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, ये कितना हो जाएगा, IRMS इंटू XC, ओके। या अगर एक्सप्रेशन सिर्फ पूछेगा कि नॉर्मल एक्सप्रेशन बता दीजिए इन टर्म्स ऑफ लाइक ऑल्टरनेटिंग वाला, तो आप वो वाला लिखो, I इंटू R, I इंटू XL, I इंटू XC। I को कैसे लिखते हैं, I आपको पता है कैसे लिखते हैं, I इज इक्वल टू कितना, I0 फिर sin ओमेगा t, I0 के बराबर कितना हो जाएगा, E0 बाई Z। तो खाली एक्सप्रेशन छोड़ना है तो ऐसे छोड़ सकते हो, न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है तो ऐसे करना है, ठीक है। तो आप चाहो तो एक बार वापस से इसको नोट करो कहीं पे, जैसे रफ में ही,
यहां से ये तीनों को, बस इतना ही है, इसी के बेस पे सारा क्वेश्चन आएगा। एक चीज और भाई पावर का बचा है, वो चलो मैं करा ही देता हूं। पावर का रजिस्टर का तो पता है, मैं P इज इक्वल टू कितना होता है वो I स्क्वायर R। ये कौन सा ले लेंगे हम लोग, IRMS लेंगे। पावर इन दी इंडक्टर कितना होता है, 0 हो जाता है। एवरेज पावर इन दी इंडक्टर 0, एवरेज पावर इन दी कैपेसिटर 0। और इसमें जब पावर निकालते हैं तो यहां जो पावर आता है I स्क्वायर R भी कर सकते हो, जो भी Z आ जाएगा वो, या फिर वो वोल्टेज पावर का वो वाला फॉर्मूला होता है ना VI वाला, मतलब क्या कहेंगे इसको EI। तो ये भी RMS और ये भी RMS, लेकिन इसमें क्या आ जाता है साथ में, cos phi आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर फैक्टर। फाई याद होगा आपको, फाई कैसे निकालते थे, ऐसे, ये R के बराबर होता था और ये XL माइनस XC के बराबर, तो ये हो जाता है फाई। तो cos phi B बाई H ना, B कितना है R और H कितना है Z के बराबर। और Z कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, R बाई कितना, ये R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ऐसे करके। ये एक लास्ट वाला हो गया। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो एक बार ना आप वापस नोट करो, कुछ क्वेश्चंस इस पे कर लेते हैं, फटाफट कहीं पे नोट कर लो रफ में, एक प्रैक्टिस के जैसे। क्या है, 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन सीरीज विद 40 ओम रजिस्टर। सिर्फ रजिस्टर है और क्या है यहाँ पर तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें तो 90 डिग्री होगा, वैसे ही पता है। व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, क्योंकि रजिस्टर तो कोई टाइम लैग नहीं देता है, रजिस्टर 0 होता है। तो रजिस्टर तो एज यूजुअल जो नॉर्मल होता है वो है। अब अगर हम कैपेसिटर का देखते हैं तो कैपेसिटर हमें पता है कि उसका जो वोल्टेज होता है तो वो तो रजिस्टर के क्रॉस होता है, लेकिन करंट 90 डिग्री से, ठीक है। उसी तरह से अकेला वो रहेगा, क्या बोलते हैं, अकेला इंडक्टर रहेगा, वो भी 90 डिग्री का करता है। अब इंडक्टर कैपेसिटर एक साथ आ गया तो क्या होगा, 180 का होता है, इंडक्टर ऊपर कैपेसिटर नीचे, तो दोनों के करंट के बीच में लैग इतना होगा। तो वो बहुत, ये वाला भी बहुत जरूरी है, ये वाला जो आप बनाते थे ना, दिस इज रजिस्टर, ओके। और ये यहां तक XL माइनस XC अगर कर दिया तो नेट आपका Z जो आता था कहां पे आता था, ये वाला आता था Z, और इसको क्या बोलते थे हम लोग, फाई। ये Z कितना हो जाएगा, इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, मतलब कितना, कैपिटल R का स्क्वायर, और इतना कितना के बराबर होता है, XL माइनस XC का स्क्वायर रूट। अब पोटेंशियल वाला भी ऐसा ही बनता है ना, पोटेंशियल वाला भी ऐसे ही बनता है। इधर हम लोग V वाला रखते हैं, ठीक है, और इंडक्टर का VL, सॉरी करंट ना, इसमें यहां आता है इरेजर, ये तो वोल्टेज अगर इधर रख देते हैं तो IL इधर और IC इधर, तो वोल्टेज सिर्फ आपका इंडक्टर है, अच्छा रजिस्टर का इधर ही रहता है, IR इधर रहता है, IR रजिस्टर का इधर, इंडक्टर का ऊपर और कैपेसिटर का नीचे। अब आपको किसके किसके बीच में निकालना है, अगर IR IL के बीच में निकालना है तो 90 डिग्री है, IR IC के बीच में निकालना है तो 90 डिग्री, IL और IC के बीच में निकालना है तो 180 डिग्री है। हाँ अमरेंद्र, तुम्हारे लिए बनाया है मैंने। हमारा वोल्टेज हॉरिजॉन्टल है और रजिस्टर में करंट जो रहता है वो वोल्टेज के अक्रॉस ही रहता है। अब इंडक्टर में करंट ऊपर है और कैपेसिटर में करंट नीचे है, किसके किसके बीच में निकालना है, रजिस्टर वाले करंट और इंडक्टर वाला करंट के बीच में निकालना है तो 90 डिग्री, रजिस्टर वाला करंट और कैपेसिटर वाला करंट निकालना है तो 90 डिग्री, कैपेसिटर वाला करंट और इंडक्टर वाले करंट के बीच में 180 डिग्री। तो इस तरह से बता देना है आपको। ये वाला पेज हो जाए तो आगे वाले पेज में कर लेंगे। तो ये 2 पेज में अब तक का हमने जितना पढ़ा है ना, सबको समा दिया है ये, और इसी से सारा सॉल्व हो जाएगा। तो कल छुट्टी लोगे?
मैं तो पूछ रहा हूँ। अच्छा तुम्हें नहीं पता कुछ? नितिन कैसा दोस्त है यार, बताया नहीं तुमने, बताया नहीं तुमने। कल क्या है? कल रक्षा का दिन है भाई, रक्षा दिवस, रक्षा बंधन। हाँ तो ठीक है, कल ऑफ है, कल कोई क्लासेस नहीं है। संडे का कल अपडेट करूंगा कि संडे को क्लास एक्स्ट्रा किस वक्त लगेगी, वो तो रहता ही है। इन केस नहीं हुआ तो फिर बता दूंगा, इन केस, अदरवाइज जनरली तो होगा। और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर, उसमें फर्स्ट चैप्टर ही करेंगे। अच्छा अभी 7वां चैप्टर एक बार कंप्लीट कर लेना, 7वां तो चल रहा है, 8वां में तो 2 क्लासेस मुश्किल से लगेंगे, 2 to 3 जा सकता है अगर डिस्कस करेंगे तो। उसके बाद हम वापस से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन। तो उसमें डिवाइड कर लेंगे, 3 क्लासेस है ना वीक में, 3 से 4 क्लासेस, तो 2 या 2 करके या 3 और 1 करके, लाइक 1 से कंटिन्यू कर देंगे सेकेंड बुक, और बाकी 3 क्लासेस में हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चंस रिवीजन जितने भी होंगे वो। साक्षी स्नेहा दोनों नहीं आई आज? तुमने नोट किया, कर लिया सारा? ये वाला पेज हो गया, आगे वाले पेज पे चलें? हाँ करो फटाफट। क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हारे कान के पास क्या हुआ, कुछ लगा या नहीं? स्किन इशू आ रहे हैं तुम्हारे, इसमें लगाओ कुछ, नहीं तो फिर वो बढ़ते चला जाएगा। हो गया? चलो अगला पेज फटाफट कर लो इसको। अब क्वेश्चन करेंगे, वहां पे मत बोलना कि सर नहीं आ रहा समझ में, तब मैं पूछूंगा देखता हूं कहां पे दिक्कत आ रही है। क्या पढ़ रहे हो? ठीक, इधर पंखा के नीचे बैठ जाओ तब तक। अच्छा चलो अब तो क्लास स्टार्ट होएगी। चलो हो गया? चलो क्वेश्चन करना है, फिर एक टॉपिक भी बचा हुआ है ना हमारा, उसे फिनिश करना है। नोटेड? cos फाई को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। चलें क्वेश्चन करें अब थोड़ा, 1-2 करो करो।
अच्छा मैंने वो भी बनाया था ना एक पावर, उसके लिए भी बनाया था। अच्छा पिछले वाले पेज पे बनाया था, पावर के लिए और इसके लिए बनाया था ना, सॉरी वोल्टेज के लिए, तो रजिस्टर के लिए, वोल्टेज के लिए, दोनों के लिए बनाया होगा ना। डन? चलो भाई अब चलते हैं, जरा सा हटा दूं, क्वेश्चन कीजिए जरा, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। $220 volt AC voltage is connected across a pure inductor of inductance 0.5 Henry. Find the current through the inductor if the frequency of the source is 100 Hz. 220 वोल्ट AC वोल्ट जो होगा, बता सकते हो कौन सा होगा ये वोल्टेज? RMS वाला होगा। सो आपके पास प्योर क्या है? इंडक्टर है, ये L है, L दिया हुआ है 0.5 हेनरी, 0.5 हेनरी। फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर, इसमें करंट कितना रहेगा? सो बेसिकली ERMS दिया हुआ है तो IRMS निकालना होगा, है ना। तो गिवन है आपके पास क्या क्या, ERMS दिया हुआ है, कितना है वो 220 वोल्ट, L दिया हुआ है, L कितना है 0.5 हेनरी, और कुछ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कितना है 100 हर्ट्ज, और आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है। मतलब कौन सा करंट निकालना है? ARMS। सो बेसिकली E इज इक्वल टू IR होता है, तो ERMS इज इक्वल टू IRMS इंटू रजिस्टेंस। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? क्या XL, क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, सो IRMS विल बी इक्वल टू, यही तो निकालना है, ERMS बाई क्या XL, अभी अभी पढ़ाया था। ये 220 वोल्ट, XL कितना होता है? ओमेगा इंटू L के बराबर होता है। 220 डिवाइड बाई ओमेगा का मतलब 2 पाई न्यू इंटू L, ये बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है, 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितना 100, कैलकुलेशन आसान करने के लिए दे दिया, L कितना 0.5 हो तो गया, और क्या करना है इसमें? नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। रखो फोन अंदर रखो, हाँ कैलकुलेटर ही के लिए मना कर रहा हूं मैं। ज्यादा से ज्यादा अगर ना हो तो ट्राई करो, पॉइंट में आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज ना हो पा रहा है सिंप्लीफाई करके छोड़ दो, लेकिन कैलकुलेटर यूज मत करो क्योंकि एग्जाम में आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। कितना आ रहा है? 11/5 पाई। कुछ नहीं आएगा तो लास्ट में छोड़ दोगे, अगर कर सकते हो तो सॉल्व करना है, टाइम रहेगा तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, नहीं तो और दूसरा कोई ऑप्शन तो रहेगा नहीं वहां पे, वहां तो कैलकुलेटर लेके जा नहीं पाओगे। ठीक है, आगे चलें, हो जाएगा सबसे? मिथिलेश, अंशिता, सिंपल है ना। इसी तरह आपका अगर कैपेसिटर रहेगा तो क्या करोगे बताओ? XL की जगह पर क्या आ जाएगा? XC निकालने का फॉर्मूला लगेगा 1/ωL, उसका थोड़ा कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट इसमें निकालोगे तो ऊपर चला जाएगा तो और आसान हो जाएगा। एनीवे तरीका वही रहेगा। अगला क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूं, हो जाएगा अंशिता? चलो ये वाला करो, हाँ ये वाला करो। जी हाँ, हो गया था पिछला वाला, ठीक है, ये वाला कीजिए। इसमें देखो तीनों LCR है ना, हाँ जो लास्ट वाला डेरिवेशन कराया था उसके हिसाब से होगा। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे NCERT में भी, NCERT का सारा क्वेश्चन हो गया था, 7-8 क्वेश्चन है बस। भाई नहीं करोगे फिर मुझे ब्लेम मत करना, आप करो, नहीं होता है तो मुझे बताओ कि ये नहीं हुआ, फिर बाद में ऐसा कहोगे कि सर ने कराया ही नहीं। LCR वाला है ये, ना भी बनाओगे तो डायरेक्ट करो डायग्राम, लेकिन बना देना, डायग्राम के भी कुछ मार्क्स मिलते हैं, हाफ मार्क्स ऐसे करके कुछ मिल जाएंगे। तो आपके पास क्या क्या है? आपके पास रजिस्टर है, फिर इंडक्टर है, फिर क्या है? कैपेसिटर है। इसको हमने AC सोर्स से लगा दिया,
ये कैपेसिटर है, रजिस्टर है, ये इंडक्टर है और कैपेसिटर है। सॉल्यूशन क्या है? गिवन। क्या गिवन है भाई? सबसे पहले रजिस्टर का वैल्यू गिवन है, कितना है? 100 ओम। फिर एल गिवन है 0.5 हेनरी। उसके बाद कैपेसिटर है, कितना है? 15 माइक्रोफैराड। ओके, अब वोल्टेज दिया हुआ है, VRMS कहिए या फिर ERMS कहिए। अगर फिक्स वैल्यू दिया हुआ है तो इसका मतलब समझ जाइए आइदर पीक होगा या फिर RMS होगा। पीक में लिखा रहता है कि ये पीक वोल्टेज है और RMS में लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो कुछ नहीं लिखा, सिर्फ वोल्टेज लिखा है, समझ जाइए क्या है? ERMS है। ई तो जनरल ई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ई क्या हो रहा है? वेरी करता है। और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी या कहिए न्यू कितना है? 50 हर्ट्ज। ये हमारे घर वाला है, मेरे मतलब नहीं, हमारे इंडिया वाला। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, मतलब क्या? IRMS बताना है। फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप, मतलब VR कितना होगा, VL कितना होगा और VC कितना होगा। क्या क्या निकालने पड़ेंगे आपको? तीनों सीरीज में है तो तीनों मिल करके क्या प्रोवाइड करेगा सर्किट को? इम्पिडेंस, मतलब Z। सो Z इज इक्वल टू व्हाट? R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R दिया हुआ है, XL निकाल लोगे, ओमेगा L होता है ना। R कितना का स्क्वायर? 100 का स्क्वायर, प्लस XL कितना होता है? ओमेगा L 2 पाई 50 इंटू 0.5 माइनस फिर क्या? 1/2 पाई C, मतलब 50 इंटू कैपिटल C न्यू। और ये कितना? 15 माइक्रोफैराड ना। कितना माइक्रोफैराड था? 15। 15 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, टोटल का स्क्वायर। यहां से Z निकलेगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है। एक बार Z निकल गया तो आपको क्या निकालना है? IRMS। सो आपको पता है VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z। सो IRMS विल बी इक्वल टू VRMS बाई Z। ठीक है, Z वहां से कैलकुलेट करोगे, ला करके यहां पुट कर दोगे। अच्छा, एक बार करंट निकल गया तो सबके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बता सकते हो? VR कितना हो जाएगा? I इंटू R। VL कितना हो जाएगा? I इंटू XL। VC कितना हो जाएगा? I इंटू XC, है ना। अलग अलग ऐसे करके तो कैलकुलेशन है, ये 5 नंबर में आएंगे। ये इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं ना 5 नंबर में। और देखो कितना, सिर्फ आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, अदरवाइज कितना इजी है। कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है बहुत बड़ा सा। तो इसको थोड़ा आराम से प्रैक्टिस करना, कैलकुलेट करने का, सॉर्ट करने की कोशिश करना। डायरेक्ट नहीं होता है तो अप्रॉक्स बना बना करके भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रॉक्स बना करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, so VL is equal to IRMS XL, VR is equal to IRMS into R, VC is equal to IRMS into XC। ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, कर लेना, इसको कंप्लीट कर लेना कैलकुलेशन बाद में। अभी हम थोड़ा सा वो टॉपिक को फिनिश कर लेते हैं, आगे चलें। अब हो जाएगा सबसे? क्या हुआ मंजोत? ना हो पाएगा? हो जाएगा। क्या क्या? गुड, करो उसको फिर। 100 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 10,000। और 105 है 153। करो साइड में करके, फिर उसके स्क्वायर करके निकाल लेना, तो वहां से जो आ जाएगा वहां से कर लेना। चलो आगे चलते हैं अब हम। ठीक है,
तरीका समझ गया ना पूरा कैसे करना है? कैलकुलेशन थोड़ा सा है इसमें। चलो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, फिर हटा दूं इसे।